विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग बालक के सामाजिक विकास की अवस्थाओं के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है कि शैशवा अवस्था में सामाजिक विकास। जो बालक का सामाजिक विकास है वो शैशवा अवस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक और ना ही असामाजिक होता है। इस समय वह केवल वस्तुओं और व्यक्तियों, जड़ और चेतन में भेद नहीं समझ पाता है। केवल वातावरण में प्रेरणा देने पर कुछ प्रतिक्रियाएं अवश्य करता है या प्रतिक्रियाएं दिखला पाता है, किंतु दूसरे व्यक्तियों के प्रथम संपर्क में आने से ही उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही माँ के संपर्क में, सबसे पहले माँ के संपर्क में आता है, वहीं से सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कहा गया है मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, फादर इज़ द बेस्ट गाइड एंड होम इज़ द फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल ऑफ चाइल्ड। तो वहीं से बालक के सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और व्यक्तियों के संपर्क में आते आते जैसे जैसे उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो प्रारंभ होने के बाद जो किसी न किसी रूप में निरंतर, अविराम और आजीवन चलती रहती है। निरंतर, अविराम गति से और आजीवन वो समाज विकास की प्रक्रिया बालक की चलती रहती है। व्यक्तियों के संपर्क में आने के कारण शिशुओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। प्रथम माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है। आप इस बात को जान रहे हैं कि स्पष्ट प्रतिक्रिया करने की क्षमता उसमें नहीं होती है। बस केवल वो जो है कुछ तीव्र प्रकाश या ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य करता है। और वो भी प्रतिक्रिया क्या होता है, रोने की प्रतिक्रिया करता है। क्योंकि एक ही काम वो कर ही सकता है, रो सकता है, रोने की प्रतिक्रियाएँ करता है या सिर नेत्रों को घुमाने की प्रतिक्रियाएँ करता है। और दूसरे माह में शिशु आवाज़ को पहचानने लगता है। जब कोई उसके सामने खिलौना दिखाता है, ताली बजाता है, तो आवाज़ सुनकर वह सिर को घुमाता है, पहचानने का प्रयास करता है, दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। 3 माह में शिशु अपने माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानता है और दूसरे को और उनको देखकर मुस्कुराता है। निश्चित तौर पर शिशु के रोने या चिल्लाने के समय उससे बातचीत प्रारंभ कर दिया जाए तो वो चुप हो जाता है। क्योंकि देखिए, माताएं इस बात को जानती हैं, शिशु जब रोता है तो शिशुओं में रोने की 2 तरीके होते हैं। अगर वो पीड़ा से रोता है तो उसके आंखों में आंसू आते हैं। अगर वो दूसरे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए रोता है तो वो केवल रोता है, आंखों से आंसू नहीं आते हैं। वो बहुत तेज़ रोता है लेकिन आंखों में आंसू नहीं आते हैं। तो माताएं बड़ी होशियार होती हैं, बहुत चालाक होती हैं। माताएं समझ जाती हैं कि ये पीड़ा से नहीं रो रहा है, ये बल्कि अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए रो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उससे बातचीत प्रारंभ कर दिया जाए तो वो जो है चुप हो जाता है। और व्यक्तियों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ जैसे ऊपर नीचे उछलना या पैर पटकना आदि क्रियाएँ करता है। परिचित व्यक्तियों को पहचानने लगता है, अपरिचित व्यक्तियों से भय दिखलाता है। 8 से 9 माह में शिशु दूसरे की बोली का कुछ अनुकरण करने लगता है। ये आप लोग घर में बच्चे हैं, देखिए, वह छोटे छोटे शब्दों को अपने नूतन ढंग से उच्चारण करने का प्रयास करता है। 10 से 12 माह में शिशु दर्पण में यानी शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखकर खेलता है, उसको देखकर खेलता है और उसे पुचकारता है। परिवार के सदस्यों से हिल मिल जाता है। किसी अनुचित काम को करने पर, बड़ों के मना करने पर मान जाता है। किसी दूसरे शिशु के द्वारा खिलौना छीनने पर नाराज़ होता है, चिल्लाता है और लड़ता है। दूसरे वर्ष में शिशु में सामाजिक व्यवहार की गति बड़ी तीव्र होती है, बहुत तेज गति से होती है। वह घर के सदस्यों को उनके कार्यों में सहयोग देने लगता है। इस प्रकार की क्रियाओं से वह परिवार का एक सक्रिय सदस्य बनने का प्रयास करता है। वह दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों, भाषा आदि का भी अनुकरण करने लगता है। शिशु दूसरे शिशुओं के साथ खेलना पसंद करता है और खिलौनों के माध्यम से दूसरे शिशुओं को अपना मित्र बनाता है। 3 वर्ष की आयु पर बालक बंधन व रोक पसंद नहीं करता है। उसकी आश्रितता में कमी आने लगती है और आत्म अभिव्यक्ति की भावना बढ़ जाती है।
4 वर्ष में शिशु प्रायः नर्सरी विद्यालय में जाने लगता है, जहाँ पर वो नए बालकों के साथ सामाजिक संबंध बनाता है। आप जानते हैं जब विद्यालय जाने तो नए बच्चों के साथ सामाजिक संबंध बनाता है और नर्सरी विद्यालय में नए सामाजिक वातावरण में स्वयं को समायोजित करने का प्रयास करता है या समायोजित करता है। 5वें वर्ष में शिशु में नैतिकता की भावना विकसित होने लगती है। उसके पहले नैतिकता की भावना नहीं होती है, तो 5 वर्ष की आयु में बालक में नैतिकता की भावना विकसित होने लगती है। वह किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है और उस समूह के द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों व मानकों के अनुरूप अपने आप को बनाने का प्रयास करता है। अब उसके लिए खेल महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि खेल के साथ ही मुख्य हो जाते हैं तथा उसके सामाजिक व्यवहार में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आने लगती है। ये आपको देखने को मिलता है। 6ठे वर्ष में शिशु का प्राथमिक विद्यालय जाने लगता है, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश हो जाता है, जहाँ उसकी औपचारिक शिक्षा, आपको हमने चर्चा हम लोग किए थे कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में, तो औपचारिक शिक्षा केंद्र जो कि विद्यालय होता है वहाँ वो जाने लगता है और वहीं से उसकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। विद्यालय में वो नए मित्र बनाता है, शिक्षकों के संपर्क में आता है, तरह तरह के सामाजिक एवं सामूहिक कार्यों में भाग लेता है। कार्यों में भाग लेता है, कार्यों से भाग नहीं लेता है, कार्यों में भाग लेता है और नवीन परिस्थितियों में स्वयं का अनुकूलन करता है। इस अवस्था में उसमें मित्रता और नेतृत्व की भाव विकसित हो जाते हैं। तो शैशवावस्था में बालक द्वारा किए जाने वाले सामाजिक व्यवहारों के अवलोकन से ये चीज़ स्पष्ट होता है कि जन्म के उपरांत धीरे धीरे बालक का सामाजिकरण होता है। मर्फी ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिशु में जैसे जैसे परिस्थिति को समझने की शक्ति आती है, वैसे वैसे उसमें सहानुभूति और सामाजिक स्वीकृति की भावना, जो सोशल अप्रूवल की भावना विस्तृत होती जाती है, बढ़ती जाती है। ग्रीनबर्ग कहते हैं कि शिशु में स्पर्धा की भावना का विकास 3रे वर्ष से होता है। 4थे और 5वें वर्ष में खेल की विजय तथा पराजय की भावना पाई जाती है। एक दूसरे से खेलने की भावना 3रे वर्ष में अपने चरम पर होती है। एक दूसरे से लड़ने की भावना 3रे वर्ष में अपने चरम पर होती है, लेकिन ये क्षणिक होता है। बच्चों का लड़ाई बहुत विस्तृत नहीं होता है, क्षणिक होता है। स्पर्धा, लड़ने और चिढ़ाने की भावना लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो शैशवावस्था में बालक का धीरे धीरे सामाजिक दायरा बढ़ने लगता है और उसका सामाजिकरण होना प्रारंभ हो जाता है। हम अगले दिन बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।